यूपी के मऊ से दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आई है। वहां एक युवक अपने ही दोस्त का जानी दुश्मन बन बैठा। इसके बाद जो हुआ उसे देख आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। बाइक पर पीछे बैठे युवक ने चाकू निकाला और अपने दोस्त के गले को रेतने की कोशिश की। हमले के दौरान बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और दोनों गिर गए। इसके बाद आरोपी ने युवक पर दोबारा चाकू से हमला किया, लेकिन युवक किसी तरह वहां से भागा और सड़क की दूसरी तरफ जाकर वहां से गुजर रहे लोगों से मदद की गुहार लगाई। इसी बीच लोगों को आता देख आरोपी वहां से फरार हो गया। मार दिया, गाड़ी पे गिर गई, मैं भी गिर गया। उठ करके मैं भाग रहा था सर, फिर मेरे पैर पे मारा ईंटा से। बताया गया कि हमलावर बाइक चला रहे युवक का दोस्त है और आगे छोड़ने की बात कहकर वो बाइक पर सवार हुआ, लेकिन मौका पाते ही उसने अपने दोस्त का गला काटने की कोशिश की। हमले में बुरी तरह घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जबकि पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। वैसे तो ननद भाभी का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है, कभी कभार दोनों के बीच नोकझोंक भी हो जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर में कुछ ऐसा हुआ जिसे जिसने भी सुना अपना सिर पकड़ लिया। क्योंकि यहाँ एक ननद अपनी ही खूबसूरत भाभी को लेकर फरार हो गई। पिछले 1.5 महीने से पति परेशान है और अब वो पत्नी और अपनी ममेरी बहन को ढूंढ रहा है। दरअसल जबलपुर में रहने के दौरान आशुतोष की ममेरी बहन मानसी घर आने जाने लगी थी। इस दौरान उसकी पत्नी से उसकी गहरी दोस्ती हो गई। दोनों साथ में घूमने फिरने जाने लगे। ननद भाभी का रिश्ता था तो आशुतोष को कभी शक नहीं हुआ, लेकिन 13 अगस्त की सुबह संध्या अचानक घर से गायब हो गई, लेकिन स्टेशन पर मिल गई। इसके बाद संध्या एक बार फिर 22 अगस्त को गायब हो गई। इसके बाद पति ने पत्नी के नंबर का व्हाट्सएप चैट देखा तो उसका दिमाग घूम गया, क्योंकि दोनों ननद भाभी अभिषेक को छोड़कर एक साथ रहने की योजना बना रही थी। इधर ननद मानसी तो घर लौट आई, लेकिन संध्या का अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर संध्या की तलाश शुरू कर दी। इधर उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बारात ले जा रहे दूल्हे को पीट दिया गया। जिस गांव में बारात जा रही थी वहीं के कुछ लड़के अचानक आए और बग्गी पर बैठे दूल्हे को खींचकर मारा। हमला करने आए लोग बग्गी पर चढ़कर दूल्हे को घूंसे मार रहे थे। इससे पहले कि दूल्हा कुछ समझ पाता, इन लोगों ने उसे जी भर कर पीटा। मारने आए लोगों में से एक तो सीधे बग्गी पर चढ़ा, तो दूसरे ने बग्गी चला रहे लड़के को मारकर खदेड़ा। पिटाई के बाद हाथों में मेहंदी लगाए दूल्हे को मंडप से पहले अस्पताल ले जाना पड़ा। दूल्हे के भाई के मुताबिक गांव के लड़के से उसके भाई का विवाद था। इनमें तुम्हें मोहित तो चैलेंज देगा कि मैं तेरी बरात चढ़ने दूंगा। अब वो चैलेंज देगा, वही वाली बात होगी, बरात चढ़ने नहीं दूंगा। पुलिस अब हमलावरों को ढूंढ रही है। और वहीं यूपी के बाराबंकी में उस वक्त अजब प्रेम की गजब कहानी देखने को मिली जब भरे मंडप में दुल्हन ने अपनी दीदी के देवर से ही शादी कर ली। वहीं दूल्हा बारात लेकर वहां से वापस लौट गया। धूमधाम से शादी की तैयारियां चल रही थी। बारात आने का इंतजार था, नाच गाना चल रहा था। आंगन में बारात भी आई, लेकिन आरोप है कि दूल्हे वालों ने फेरों से पहले 1.5 लाख दहेज की डिमांड कर दी। मेरे पापा से बोला 1.5 लाख रुपए मांगने के लिए, तो हम लोग को पता चला तो हम लोग को दे नहीं पाए। इसी बीच रोते हुए दुल्हन ने अपनी दीदी के देवर से फोन पर बात की। थोड़ी देर बाद देवर आया और भरे मंडप में दुल्हन बनी मोहिनी की मांग भर दी। इधर दूल्हे के पिता का आरोप है कि पैसों की कोई मांग नहीं की गई। परिवार वालों को दोनों के रिश्ते का पता चल गया था, इसलिए ये सब नाटक रचा गया। बिहार से इस वक्त बड़ी खबर है। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। आज नीतीश कुमार से मिल सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। समस्तीपुर और अररिया में कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। अमित शाह 8000 कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। पहले दिन अमित शाह की नेताओं को नसीहत, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। बिहार चुनाव देश के लिए होगा संदेशवाहक के अमित शाह की ओर से पहले दिन कहा गया नेताओं से चुनाव तक संगठन को पूरा समय दें, ये भी उनकी ओर से कहा गया। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। आंध्र प्रदेश के काकीनाड़ में चेकिंग के दौरान एक कार वाले ने टोल के कर्मचारियों को ही रौंद दिया। टोल प्लाजा पर खड़े पुलिस वाले चेकिंग के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि ड्राइवर ने उन पर गाड़ी चढ़ा दी। इससे पहले कि टोल कर्मचारी गाड़ी की चेकिंग कर पाते, वो गाड़ी उन्हें रौंदते हुए आगे बढ़ गई। इलाके में गांजा तस्करी के शक में चेकिंग हो रही थी। गाड़ी में गांजे की आशंका होने पर पुलिस वाले ने इस गाड़ी को रोका, लेकिन इससे पहले कि वो गाड़ी को साइड लगवा पाता, ड्राइवर ने एक्सीलेटर दबा दिया। जिस गाड़ी से यह हरकत की गई उसमें अंग्रेजी में लिखा था हॉर्न ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी।
गाड़ी के नंबर प्लेट में राजस्थान का नंबर था। यहाँ तक कि उसके अंदर पुलिस की वर्दी भी देखी गई। अब शक है कि सरकारी तंत्र से जुड़े लोग ही इलाके में गांजा तस्करी में शामिल हैं।